Hello friends, I am Prashant sir and you are watching Fighting tutorial. Our today's topic is the rotational dynamic, which is very interesting and very easy chapter. In this chapter, today we are going to discuss moment of inertia, radius of gyration, parallel axis theorem and perpendicular axis theorem. बच्चों, ये एक ऐसा कंसेप्ट मैं आज लेके आ रहा हूँ जो एक नॉर्मली बच्चों को बहुत छोटा कंसेप्ट लगता है, सिंपल कंसेप्ट लगता है, लेकिन फिर भी लास्ट तक उनको इसका प्रॉब्लम, इसके कंसेप्ट नहीं समझ में आते हैं कि एक्चुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एक्चुअली रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. दिस इज टोटली कंसेप्ट बेसिस लेक्चर. मैं कंसेप्ट बेसिस पे थ्योरी बेसिस लेक्चर्स आप लोग को आज यहाँ पे कंटिन्यू करने जा रहा हूँ. एंड इसके बाद के लेक्चर्स एप्लीकेशन बेस्ड होंगे इस टॉपिक के, सो दैट वहाँ पे मैं क्वेश्चंस के थ्रू भी आपको एक्सप्लेन करूँगा कि हाँ, क्वेश्चंस को कैसे शॉर्ट वे में जल्दी से जल्दी सॉल्व करते हैं. तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लास्ट तक देखें. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक जरूर कर दें और हाँ, लास्ट में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि उससे आपको हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचता रहेगा. तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. आज का टॉपिक है, दैट इज द फर्स्ट टॉपिक इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. नाउ द क्वेश्चन इज, सर व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज समझ लो, ये आता किधर है, कौन से चैप्टर है. सर ये रोटेशनल मोशन में आता है. वेरी गुड. तो रोटेशनल मोशन में जब इनर्शिया रोटेशनल मोशन में आ जाता तो उसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सर नहीं समझा, बताता हूँ. द इनर्शिया ऑफ रोटेशनल मोशन इज कॉल्ड एज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ये ऐसा स्टेटमेंट ऐसा है कि अगर कोई भी पर्सन आपसे पूछे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है तो यू कैन आंसर. वहां से आप रिटर्न नहीं जाओ, उसको आंसर दे के जाओ. सीधा बोलने का, द इनर्शिया ऑफ रोटेशनल मोशन इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई. इज दैट क्लियर. अगर बच्चों को ये चीज नहीं समझ में आया तो अभी उनको समझ में आएगा इसके थ्रू. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एन प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच it oppose any change in the state of rotation about an axis. बच्चों, ये कंसेप्ट को जरा ध्यान से देखो. ये कंसेप्ट क्या बोलता है, इसको जरा ध्यान से देखना बेटा अभी आप. ठीक है, इसको जरा भी आप देखना कि यहाँ पे ये बोलना चाहता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन में रहता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट करता रहता है तो उसके उस स्टेट का अपोज करता है. कौन अपोज करता है, कौन अपोज करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ये प्रॉपर्टी है, उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से एनी चेंज, कोई भी चेंज जो होता है उसका अपोज करता है. ये बात समझ में आ रही है. अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन, उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है तो उसका अपोज करेगा, स्पीड डिक्रीज हो रही है तो उसका अपोज करेगा, क्योंकि ये इनर्शिया ये अपने स्टेट में रहना चाहता है. अगर ये रोटेशनल मोशन में है तो यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन करना चाहता है, तो ये स्टेट को चेंज नहीं करने देना चाहता, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया. इज दैट क्लियर. अब हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं. एक किसी बॉडी के थ्रू समझेंगे कि किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है और उसे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो लेट अस कंसीडर, मैं फाइंड आउट करता हूं, यहां पे लेता हूं कि एक बॉडी है. ये एक बॉडी है जो कि इस एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रही है और इसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है. इसमें हमने कुछ मासेस कंसीडर कर लिए हैं, m1, m2, m3 डॉट 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 mn. ऐसे n नंबर ऑफ मासेस हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिए और इन मासेस का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज r1, r2, r3 एंड r4 है. क्लियर है. तो भाई मैंने सबसे पहले क्या बोला कि ये बॉडी है जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है. इसमें कुछ मासेस हमने कंसीडर कर लिए हैं और इनका डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन हमें मिल गया है. ठीक है ना. अभी देखना आगे कंसेप्ट क्या बोलता है. अगर मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग ऐसे फाइंड आउट करते हैं. क्या करने का, जितने भी मासेस हैं, ध्यान से देखना यहाँ पे, इसमें सबका एल्जेब्रिक सम है, मतलब सब ऐड हो रहे हैं. कौन कौन ऐड हो रहा है, ये फर्स्ट मास ले रहा हूं m1. द डिस्टेंस ऑफ m1 फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज r1.
तो हम लोग इसे बोलते हैं mr1 स्क्वायर, m1r1 स्क्वायर प्लस सिमिलरली m2r2 स्क्वायर प्लस सिमिलरली m3r3 स्क्वायर प्लस ऐसे ऐसे हम लोग mn नंबर ऑफ मासेस है तो mn/rn स्क्वायर। बेटा सबको ऐड करेंगे देन यू विल गेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम। ये सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मिल के आएगा। इतना कंसेप्ट समझ में आया? तो इसी को हम लोग इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? फॉर द इंटरमीडिएट स्टूडेंट, फॉर द 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट इसका स्टेटमेंट, इसका डेफिनेशन आप लोगों से पूछता है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेडबल यूनिट तो इसके स्टेटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, बस इसके कंसेप्ट को आप समझ के लो और ये फॉर्मूले याद करके लो, ठीक है। द नेक्स्ट is the unit and dimension which is most important। ये कंसेप्ट आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो क्योंकि ये आप सभी के एग्जाम में आने वाला है या आ सकता है, ठीक है। द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया भाई मेरे ध्यान से देख जरा इधर, मास यूनिट होती है केजी, आर स्क्वायर है इसके लिए मीटर स्क्वायर, तो केजी मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। अगर मुझे इसका डायमेंशन फाइंड आउट करना हो तो आप लोग इसका डायमेंशन निकाल लिए रहोगे, ठीक है। अगर इसका डायमेंशन निकालना आपको सीखना है तो मैं हमारे एक डायमेंशन एनालिसिस का वीडियो मैंने डाला हुआ है, आप उस पर जाके देख सकते हैं कि डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो डायमेंशन इज m1l2, डायमेंशन इज m1l2, इज दैट क्लियर, अंडरस्टूड? नाउ ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी ये किसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों? यहाँ पे ये देयर आर 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट ऐसे जिनके ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। वो 4 पॉइंट्स क्या है ये हम किसी को भी नहीं पता रहता है। मैं आपको बता दूं जब मैं भी स्टूडेंट था आपकी तरह तो मुझे भी ये पॉइंट्स नहीं पता थे। ये बुक्स पढ़ने के बाद ये जाके पॉइंट्स पता चलते हैं। नॉर्मली क्लास में भी आपको ये पॉइंट्स नहीं बताए जाते, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। भाई तुम्हारा ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसकी पोजीशन किधर, ये सेंटर से पास हो रहा है कि यहाँ से पास हो रहा है कि यहाँ से पास हो रहा है कि यहाँ से पास हो रहा है, ये कहाँ से पास हो रहा है, ये बॉडी किस एक्सिस ऑफ रोटेशन से रोटेट कर रही है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर यही एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे आ गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग हो जाता है। कैसे होगा, कितना होगा, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपको इतना समझना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये डिपेंड करता है फ्रॉम द पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। सेकेंड, ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। मेरे भाई ये कंसेप्ट देखो, ओरिएंटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन आपका ओरिजिनेट किधर से हो रहा है, ओरिएंट किधर से हो रहा है, यहां से हो रहा है कि यहां से हो रहा है। देखो पोजीशन एंड ओरिएंटेशन दो अलग चीजें। पोजीशन ये ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, लेकिन ओरिएंटेशन में मतलब हुआ कि ये सेंटर से हो रहा है कि एक्सट्रीम पॉइंट से हो रहा है, टेंजेंशियल है, कैसे है ये इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। इज दैट क्लियर? मेरी बात आपको समझ में आ गई? सेकेंड, नेक्स्ट पॉइंट, शेप एंड साइज ऑफ बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। किसी भी बॉडी के शेप एंड साइज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई इरेगुलर बॉडी आपको दे दिया जाए और आपको बोला जाए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी बताओ मेरे भाई, कोई एक इरेगुलर बॉडी मैंने कंसिडर कर लिया, ये दे दिया और मैं बोला इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, या इन दोनों बॉडी, इस बॉडी और इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा क्या? नहीं, क्योंकि ये बॉडी एक रेगुलर बॉडी है, ये बॉडी इरेगुलर बॉडी है, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होगा यहाँ पे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये इनके ऊपर भी डिपेंड करता है कि जो गिवन बॉडी दिया गया है, जो गिवन बॉडी दिया गया है, इसको इरेज कर दूं जस्ट अ मिनट। तो गिवन बॉडी दिया गया उसका शेप एंड साइज कितना है, ठीक है। नेक्स्ट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर मैंने क्या काम किया, ये पॉइंट पे ढेर सारा मास ऐसे जमा कर दिया, ढेर सारा मास जमा कर दिया, यहाँ पे ये पॉइंट पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ढेर सारा मास ऐसे लाके रख दिया, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना पहले था भी उतना ही होगा क्या? नहीं भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हारे डिस्ट्रीब्यूशन मास के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कहाँ पे कितना ज़्यादा मास है, यहाँ पे मास इतना है, यहाँ पर मास इतना है, यहाँ पे मास कम है, तो ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन मास के ऊपर भी डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो ये देयर आर दी 4 पॉइंट्स ऑन विच मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स, जो आपको याद रखने हैं या आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आर नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कंसेप्ट इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, नॉर्मली लोग आपको इस तरीके से बताते हैं, भाई कोई एक बॉडी है, कोई एक बॉडी है, फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी ले लो, इस बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है और यहाँ पे एक मास दिया गया है डीएम मेरे भाई, ये एक मास है डीएम और तुम्हारा रेडियस ऑफ गायरेशन जो होगा ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये मास के बीच की जो डिस्टेंस होगी इसी को हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं। ऐसा लोग बोलते हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं। रेडियस ऑफ गायरेशन होता क्या है पूरे बॉडी का, वो मैं आपको बताऊंगा, एकदम अच्छे से आपको समझ में आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। तो कैसे समझना है इसको जरा ध्यान से देख। इसको पहली बात तो हम लोग डिनोट करते हैं के से, ठीक है, इसको पहली बात हम डिनोट करते हैं के से। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे ये के से डिनोट किया जाता है, तो मोमेंट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन होता क्या है। रेडियस ऑफ गायरेशन स्टेटमेंट के थ्रू नहीं, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर, इधर पे एक बॉडी है जिसके m नंबर ऑफ मासेस है, n नंबर ऑफ, और उनका डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन r1 r2 r3 r4 r5 है। भाई मेरे क्या काम करने का, जितने डिस्टेंस है सबका RMS वैल्यू निकाल ले। क्या निकाल ले? RMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये RMS वैल्यू आप फाइंड आउट कर ले, रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस फाइंड आउट कर ले, ये आपका रेडियस ऑफ गायरेशन होगा। ये RMS वैल्यू आप निकाल लो, ये आपका रेडियस ऑफ गायरेशन होगा। इज दैट क्लियर? अंडरस्टूड? ओके, नाउ अभी हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ गायरेशन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। भाई मेरे रेडियस ऑफ गायरेशन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन क्या होता है ये मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूले के थ्रू बताता हूँ। आई इक्वल्स टू दैट इज mk स्क्वायर, वेयर m इज द मास and k is the radius of gyration. From here we can find out the value of radius of gyration. यहाँ से हम लोग k की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो k इक्वल्स टू रूट ऑफ आई बाई एम, k इक्वल्स टू रूट ऑफ आई बाई एम। ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा। इज दैट क्लियर? अंडरस्टूड? ठीक है। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट जो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये सबसे 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 इंपॉर्टेंट है भाई मेरे। ये जो आप डिस्कस करने वाला हूँ अभी आपको, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये पूरे रोटेशनल मोशन का एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा पॉइंट है जिसका यूज करके आप किसी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हो। समझ में आएगा? एकदम सिंपल है। उसके लिए हमें एक बॉडी कंसेप्ट, पहले तो इसका स्टेटमेंट क्या है उसको देखेंगे, लेकिन इसका स्टेटमेंट मैं आप लोगों को डायग्राम के थ्रू, फॉर्मूले के थ्रू एक्सप्लेन करने वाला हूं। लेट अस कंसीडर एक बॉडी है, इस बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन हमें दे दिया। सिंस देयर आर टू एक्सिस, दिस इज द फर्स्ट एक्सिस एंड दिस इज द सेकेंड एक्सिस। दिस इज द फर्स्ट एक्सिस विच इज पासिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, ठीक है, एंड दिस इज द सेकेंड एक्सिस जिधर से अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। ये सेंटर ऑफ मास से नहीं पास हो रही, ये एनीवेयर कहीं पे भी एक जगह पे है, बट बोथ द एक्सिस आर पैरेलल, दोनों एक्सिस पैरेलल हैं। ये पॉइंट को याद करके रखना आप लोग, ठीक है। अब जरा आगे के कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ये पूरे बॉडी का मास m है और ये जो बॉडी है, ये जो लाइन है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेट अस कंसीडर I है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, एंड ये जो दोनों एक्सिस है इनके बीच का डिस्टेंस R अपने को दिया है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलता है मेरे भाई कि any axis equals to the sum of moment of inertia about the parallel axis passing through the center of mass and product of the body, product of mass of the body and square of perpendicular distance between two axes। ये क्या बोला? कुछ नहीं समझा, बताता हूँ, इसको ऐसे याद रखने का, ठीक है। देख, इसके और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है तेरे को, इसके और मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। मेरी एक बात हमेशा अपने माइंड में क्लियर करके रखना, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया। अगर दो पैरेलल एक्सिस दिया है और इन दोनों में एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, दूसरे का फाइंड आउट करना है, तो भाई मेरे फॉर्मूला अप्लाई करने का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका फाइंड आउट करना है I इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो दिया है ICM
प्लस जो बॉडी है इसका मास m और इन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस r स्क्वायर, इसको h स्क्वायर के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका फाइंड आउट करना है इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो दिया है प्लस मास ऑफ द बॉडी इनटू इन दोनों एक्सिस के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। ऐसे याद रखने का आप लोग कभी भी कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसे अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कंसेप्ट इज द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इन द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में क्या होता है, इसका स्टेटमेंट भी मैं बाद में बताऊंगा, सबसे पहले डायग्राम के थ्रू समझते हैं। वही सेम बॉडी हमने कंसिडर किया और यहाँ पे एक्सिस लेकिन इस तरीके से पूछे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। दिस इज योर सेंटर, एक्स वाई जेड एक्सिस ये सेंटर है इनका। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट जेड एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस, एंड यू हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम। एकदम सिंपल है, इन तीनों एक्सिस में अगर तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर है तो किसी दो एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दिया होगा, भाई क्या काम करने का, दोनों का सम कर देने का, ये थर्ड एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बताने जा रहा हूँ, ये नोट पॉइंट आप अच्छे से याद कर लेना। पैरेलल एक्सिस थ्योरम एप्लीकेबल फॉर एनी टाइप ऑफ रिजिड बॉडी वेदर इट इज 2D 3D, 2D बॉडी हो 3D बॉडी हो कैसी बॉडी हो उसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई होता है। ये की पॉइंट है, नोट डाउन कर लेना। पैरेलल एक्सिस थ्योरम 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल हर बॉडी के लिए अप्लाई होता है, लेकिन आपकी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो होता है ये लेमिनार टाइप मतलब प्लेन टाइप एंड 2 डायमेंशनल बॉडी के लिए ही अप्लाई होता है, ये 3 डायमेंशनल बॉडी के लिए अप्लाई नहीं होता है। इज दैट क्लियर? तो आप लोगों को मेरे ये लेक्चर्स के पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये क्विक रिवीजन के लिए मैंने आप लोगों को ये वीडियो बनाया है, इसमें डेरिवेशन पार्ट मैंने नहीं दिया, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को लेके एक थ्योरी पार्ट को आपको एक्सप्लेन किया हुआ है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। तो आप लोग को वीडियो पसंद आया इसे लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट्स है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाके अपना कमेंट डाल सकते हैं, आपके डाउट रिलेटेड कंसेप्ट को मैं क्लियर कर सकता हूँ, जो भी आपका डाउट रहेगा। अगर आपको किसी और चैप्टर का इंपॉर्टेंट चैप्टर का वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके आप उसको नाम लिख सकते हैं, तो सो दैट मैं आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर का वीडियो एक अच्छे लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, आपको उसका वीडियो बना सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अपने एक नए वीडियो के साथ, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपने मॉम डैड का ख्याल रखो, फिर मिलेंगे। बाय।